पूछा पाकिस्तानी में खाकर के जन्नत में जाएंगे दोज़ख में? मैंने कहा दोज़ख में। बोले जन्नत में जाएंगे? मैं कहा नहीं भाई, जाने का फायदा कोई वाकिफ नहीं, अकेले अपने तो सारे इधर ही होंगे। बोले नहीं हम तो मुसलमान हैं तो जन्नत में जाएंगे। मैं कहा मुझे मालूम अल्लाह ने बात किया, लेकिन फ्लाइट में सब कुछ है भाई, 200 एक घंटे का सबको ट्रांजिट मिलेगा। अब मेरी संग गा रहे हैं, किसी ने फरमाइश कर दी गाना सुनाओ, जुम्मे के दिन क्या चुम्मे का। मेरा ख्याल है उनके मुंह पे चुम्मा सूट ही नहीं कर। मेहदी हसन साहब का चुम्मा कोई माई का लाल ही ले सकता है। जो माई का लाल चुम्मा लेगा वो माई का पीला हो जाएगा। और इसी गाने में मैं आपको इशारा करूंगा ऐसे, तो आप सब ने पूरे हॉल ने बोला है चुम्मा चुम्मा चुम्मा। तो इसी गाने में चुम्मा चुम्मा कैसे फिट करेंगे या बोलिए। हम चले इस जगह से दिल उठ गया जहाँ। चुम्मा दे चुम्मा दे चुम्मा दे तेरे चुम्मा दे। जैसे गुलकारों के गाना गाते हुए महफिल में देख लेते हैं कि दोस्त कहाँ बैठे हैं, उनसे खाना बच्चे बीवी सब पूछ लेना है। रंगीले क्योंकि उनकी मेहरबानी है, उन्होंने इंसानों में जन्म लिया है। रंगीले साहब का स्टाइल अपना गाने का। मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हम मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हम ठुमक ठुमक नहीं चल रहे बयनवा। मुन्नी बेगम 60 साल की मुन्नी, 316 बच्चों की अम्मा मुन्नी। ये औरतें ऐसे नाम रख रहे थे, मुन्नी नन्नी बेबी, ताकि बेबी आ रही है, मुन्नी आ रही है व्हील चेयर पे, लेकिन मुन्नी है। ओके, लेकिन ऐसे नाम रखे। मुन्नी ने सारी जिंदगी जब गाया शराब गाई, इतनी शराब गाई कि विस्की कंपनी ने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप हमारे लिए गाया। उसने जब गाई शराब गाई, कभी ठर्रा भी पीते हैं, कभी विस्की भी पीते हैं, कभी ठर्रा पीते हैं, कभी विस्की पीते हैं, मिल जाए फोकट की तो मटका भर के पीते हैं। मकबूल साबरी एक ऐसे कवाल हैं जिनकी कुदरती तौर पे आंख जो है ना वो फड़कती रहती है। ये और बात है कि वो छांट छांट के फड़काते हैं आंखों कि चैन से सो रहा था मैं, कि चैन से सो रहा था मैं औड़े कफन मजार में, और यहाँ भी सताने आ गए किसने पता बता दिया। चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे।
अल्लाह फरीद को मुझे गाँव नहीं लीजिए, मेरे पाकिस्तानी दोस्तों। गाने की हिस्ट्री है, उसके जब हम देखते हैं तो हम नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है जो गाना है ना, ये एक बड़ा मुश्किल फन है। ये कव्वालों ने, क्लासिकल गायक ने, गजल गायक ने या पॉप सिंगर्स ने, इन सब का अपना अपना स्टाइल होता है। ये कहाँ से गाना चला है, जरा थोड़ा सा मैं आपको ये तफसील से बताना चाहता हूँ कि गाने की शुरुआत क्या है। जरा जमील भाई को गुजारिश करूँगा जरा तशरीफ लें। गाना क्या है, इसकी शुरुआत हिंदुस्तान से है। हिंदुस्तान में गाने को कला कहते हैं, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट है वहाँ, क्योंकि उनके मज़हब में उसकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है और इसलिए उसको वहाँ पे बहुत पाकीज़ा, बड़ा ही इज्जत की नज़र से गाने को देखते हैं। गाने की शुरुआत हिंदुस्तान से है। सेकंड मरूम, पहले गुलकार, खुद ही गुलकार, खुद ही अदाकार, खुद ही मूसीकार, खुद ही गायकार, खुद ही अपनी फिल्म देखी, खुद ही ख्वार, खुद फिल्म चलाई, खुद देखी, खुद इंटरव्यू किया, खुद समोसे बेचे, खुद खरीदे, खुद साइकिल पे बैठे, सन हाउस बंद किया, चले गए। स्टाइल गाने का उनका था। कितना नाजुक था दिल, ये ना जाना ऐसा लगता है कोई हॉस्पिटल में पट्टियां कराने के लिए आया। वहां से गाना चला, पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान में गाना एम करीम के पास आया। सारी जिंदगी नाक से गाते रहे, लोग कान से सुनते रहे। ये गोरी घूंघट में शर्मा, ये गोरी घूंघट में शर्मा, आंचल बढ़ता जाए, आया से सिमटी जाए, ये गोरी घूंघट में शर्मा, ये गोरी घूंघट में शर्मा। और गोरी सोचे कि ये घूंघट उठाए, वो गैस से पहले अल्लाह उठा ले तो कहता है। यहां से गाना चला, गाना आ गया गुलाम अली। गुलाम अली का ताल्लुक पाकिस्तान के हसीन तरीन सूबे पंजाब से है। ये अपनी अनाउंसमेंट खुद करते हैं। थोड़ी सी मैं बच्चों से दरखास्त करूंगा कि अगर प्लीज, बड़ी नवाजिश हो तो इसको ना, आप प्रोग्राम को इस तरीके से पेश करना चाह रहे हैं कि एक तरीके से आपको लगे कि आप किसी प्रोग्राम में आए। तो बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और अम्माओं से भी उनको पकड़ लें। गाना है गुलाम अली साहब पे। गुलाम अली का ताल्लुक क्योंकि हमारे हसीन तरीन सूबे पंजाब से है, इसलिए अपनी अनाउंसमेंट खुद करते हैं हमेशा। और उनके बारे में एक आपको एहतियाती तदाबीर बता दूं कि वो जब गाना गाएं तो कभी भी ना कहें बहुत अच्छे वाह वाह। जो ऐसा करता है ना, वो बाजा उसी की तरफ घुमा लेते हैं और पूरी रात उसी को सुनाते हैं। तो तुझे बड़ी समझ है, सुन बेटा। इनका अपना अंदाज़, अपनी अनाउंसमेंट हमेशा खुद करते हैं। ये जो गज़ल है, ये हज़रत मानी साहब की गज़ल है। इसे मैं उर्दू में पेश कर रहा हूँ। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, इसके अंदर बोलना हमारा फ़र्ज़ है। मैं उर्दू बोलूँगा, मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता तो बिगाड़। ऐसे गुलकार के गाना गाते हुए महफिल में देख लेते हैं कि दोस्त कहाँ बैठे हैं, उनसे खाना, बच्चे, बीवी सब पूछ लेना है।
यहां से गाना चला रंगीले पे आ गया। रंगीले क्योंकि उनकी मेहरबानी है, उन्होंने इंसानों में जन्म लिया है, ये उनकी मेहरबानी है। रंगीले की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उसकी वजह यह है कि उन पर बैठकर मुसलमानों ने बहुत जंगें जीती हैं और ये चंगेज खान तक के साथ रहा। रंगीले साहब का स्टाइल अपना गाने का, गा मेरे मनवा गाता जा रे। यहाँ से गाना चला एसपी जोन पे आ गया। एसपी जॉन है, मैं उनको कहता हूँ एसपी जोन। एक मर्द गुलकार पाकिस्तान का एक ही गाना गाया, दूसरे आर्मी घर चली गई, उसने नहीं गाया क्योंकि मैं नहीं गाऊँ। एक गाना गाया, वही अमर हो गया, वही हमेशा गाते हैं, वही उनके आखिर में भी वही गाया जाएगा। वो जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जमा है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जमा है, हंसी। यहाँ से गाना चला मेहदी हसन का। मेहदी हसन हमारे मुल्क का वो सरमाया है जो हम खर्च नहीं कर सकते, ये फिक्स डिपॉजिट है। मेहदी हसन जैसे बच्चे अब पैदा नहीं होते क्योंकि मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। दुनिया में अगर सुर किसी के सामने सर झुका के खड़े रहते हैं तो वो मेहदी हसन है। मेहदी हसन पाकिस्तान का फ़ख्र है और गायकी में इतने तवील गज़लें गाने का उनका रिकॉर्ड है कि उनकी गज़ल ख़त्म नहीं होती, बच्चे बड़े हो जाते। स्टाइल उनका अपना है। सफ़ेद चादर पे पीला कुर्ता पहन के बैठते हैं, ऊपर से ऐसा लगता है जैसे अंडा हाफ फ्राई रखा हो। अंदाज उनका पेश कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं आपको ऐसे ऐसी तरीके से आपको अपने फनकारों की याद भी ताज़ा करा रहा हूँ और आपको एंटरटेन भी कर रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास क्या क्या अल्लाह ने नेमतें दी हैं। ये सब मैं आपको तरतीब से बताता चला जा रहा हूँ। अब मेहदी हसन साहब का अपने गाने का अंदाज है, बाद में पेश करूँगा कि उनके फेस एक्सप्रेशन क्या है, सिर्फ उनका अंदाज बता। कि मोहब्बत में ये मकाम किसी का नाम लूं लब पे
तुम्हारा नाम खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए, किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में ये मकाम आए। जब मेडिटेशन गाते हैं उनका अपना एक अंदाज है, लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, वो हमेशा अपने आदमी से किसी और गाने की फरमाइश करके ना उसको पसंद करते हैं। अब मेडिटेशन गा रहे हैं, किसी ने फरमाइश कर दी गाना सुनाओ, जुम्मे के दिन के चुम्मे गाओ, मेडिटेशन से कह रहे हैं चुम्मा चुम्मा सुनाओ, जबकि मेरा ख्याल है उनके मुंह पे चुम्मा सूट ही नहीं करता। मेरे ख्याल में उनके साथ ऐसा कभी हुआ भी नहीं। क्योंकि मेहदी हसन साहब का चुम्मा कोई माई का लाल ही ले सकता है। जो माई का लाल चुम्मा लेगा वो माई का पीला हो जाएगा, क्योंकि उनका चेहरा कहीं ठहरता नहीं है गाने में। और जैसे कि आप सब समझदार लोग हैं, चुम्मे के लिए ठहराव बड़ा जरूरी है। अब मेरे से सबसे कहते हैं जुम्मे के दिन के चुम्मे का बात। अभी जो गाना है जुम्मे के दिन, ये आपको मालूम है ये गाना हिंदुस्तान का है, और ये अमिताभ बच्चन पे पिक्चर आई तो बड़ा, मैं इसको थोड़ा सा आपको रिमाइंड करने के लिए थोड़ा सा सुना देता हूँ, आपके ध्यान में गाना आ जाए। ये जुम्मे के दिन किया चुम्मे का वादा, जुम्मे के दिन किया चुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया चुम्मे का वादा, ले आ गया रे फिर चुम्मा 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 दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा 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 दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे रे चुम्मा दे दे रे चुम्मा दे रे चुम्मा दे रे चुम्मा। चुम्मा बड़ा खतरनाक काम है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान में शरारतें होती रहती है एक दूसरे के साथ, और ये इंडिया को मालूम है, वहाँ के लोगों को जुम्मा जो है वो मुसलमानों की इबादत का दिन है। छाट करके जुम्मे को जुम्मा छोड़ा ताकि इनका जुम्मा ज़ाया हो गया। वो मुसलमान टेंशन में आ जाए कि जुम्मे को जाएगा, जुम्मे हो जाएगा। तो क्या हुआ, जुम्मे के दिन किया चुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया चुम्मे का वादा, आ गया रे फिर चुम्मा चुम्मा चुम्मा। ठीक है, मेहदी साहब उस वक्त एक गीत गा रहे थे, जब किसी ने उनको फरमाइश कर दी। गीत क्या गा रहे थे, दिल लगी फिल्म का बड़ा हिट गाना है। हम चले इस जहां से, दिल उठ गया से, उन्हें दे दो खबर, मर चले हम मगर ये चले याद उनकी। अब मैं आपको मेहदी साहब का चेहरा भी दिखाऊंगा, और इसी गाने में मैं आपको इशारा करूंगा ऐसे, तो आप सब ने पूरे हॉल ने बोला है चुम्मा चुम्मा चुम्मा। तो इसी गाने में चुम्मा चुम्मा कैसे फिट करेंगे ये आप हम चले इस जहां से, दिल उठ गया जहां, उन्हें दे दो खबर, मचले हम
मेडिएशन साहब से चला, मुन्नी बेगम पे आ गया। मुन्नी बेगम 60 साल की मुन्नी, 316 बच्चों की अम्मा मुन्नी। ये औरतें ऐसे नाम रख रहे थे, मुन्नी, नन्नी, बेबी, अगर बेबी आ रही है, मुन्नी आ रही है व्हील चेयर में, लेकिन मुन्नी है, समझ गया? लेकिन ऐसे नाम रखे। मुन्नी ने सारी जिंदगी जब गाया शराब गाई, इतनी शराब गाई कि विस्की कंपनी ने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप हमारे लिए गाया करो। उसने जब गाई शराब गाई, कभी ठर्रा भी पीते हैं, कभी विस्की भी पीते हैं, कभी ठर्रा पीते हैं, कभी विस्की पीते हैं, मिल जाए फोकट की तो मटका भर भर के पीते हैं। कभी ठर्रा भी पीते हैं, कभी विस्की भी पीते हैं, मिल जाए फोकट की तो मटका भर भर के पीते हैं। जब पकड़ के ले चले पुलिस वाले मुझे थाने में, तो मैंने कहा ठहरो, मेरी अब्बा भी पीते हैं, मेरे चाचा भी पीते हैं। ये झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। काली घटा है मस्त फजा है, काली घटा है मस्त फजा है, दामू डागर झूम झूम झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। आजा अंगूर की बेटी से मोहब्बत कर ले, शेख साहब की नसीहत से बगावत कर ले, डिग्री पी लेगी तमामे को शराबी कर दे, हर नजर अपनी अगर शौक गुलामी कर ले। इतनी शराब गई और जहाँ गई, मैं तो खैर उस जगह पे जा नहीं सकता जहाँ अजीज नादा ने गाई है। इतनी गाई शराब, इतनी गाई कि बच्चे की सालगिरह में जाके गाली, बच्चे की सालगिरह में झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम शराबी, कि झूम बराबर की झूम ले शराबी, के झूम झूम के फिर झूम ले शराबी। तो शराबी है शराबी, तरबी शराबी, ठारा मिले, तरबी की मिर्ची मिले, चस मिले, हिरण मिले, झूम बराबर झूम शराबी। इतने मशवरे उसमें दिए कि जिस बच्चे की सालगिरह थी उसका अब्बा आ गया, उन्होंने कहा बंद कर दो, मेरा बच्चा टून हो गया। झूम बराबर झूम शराबी उन्होंने गा लिया। लेकिन जिस गाने वालों पे गाना गया पाकिस्तान में, उसके बाद कव्वालों पे नंबर आया। गुलाम फरीद साबरी कव्वाल, उनके भाई मकबूल साबरी। मकबूल साबरी एक ऐसे कव्वाल हैं जिनकी कुदरती तौर पे आंख जो है ना वो फड़कती रहती है। ये और बात है कि वो छांट छांट के फड़काते हैं आंखों कि चैन से सो रहा था मैं, कि चैन से सो रहा था मैं औड़े कफन मजार में, और यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। कि हसीना दिल नवाज, कि हसीना दिल नवाज तुझे इस नजर से देखेंगे, कि हसीना दिल नवाज तुझे इस नजर से देखेंगे, ऐसे रखेंगे पानी का गिलास, गिलास में तेरा अक्स देखेंगे, हल्का सा हिलाएंगे गिलास को और तेरा रक्स देखेंगे। ये गाना वहां गया। गुलाम फरीद साबरी, मकबूल साबरी बड़े भाई, उन पे गाना गया। बड़े भाई, उनका सलाम भी यही था, उनके अंदाज में आपको सलाम करूंगा। किस्मत में मेरी शायद से जीना लिख दे, डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे। कवाल में गए, इसके बाद अजीज मियां पे आ गए। अजीज मियां उंडा कवाल में झगड़ा की जमीन पर नहीं, आसमान पे। ऐ अल्लाह तू सामने, मैं सामने, आसम।
पहले ताला फरीसी को पूछो कौन है नीचे, बोले पाकिस्तानी है, बोला दफा। मुझे किसी ने पूछा पाकिस्तानी में खाना करके जन्नत में जाएंगे दोज़ख में, मैंने कहा दोज़ख में, बोले जन्नत में जाएंगे, मैं कहा नहीं भाई जाने का फायदा कोई वाकिफ नहीं, अकेले अपने तो सारे इधर ही होंगे, बोले नहीं हम तो मुसलमान हैं तो जन्नत में जाएंगे, मैंने कहा मुझे मालूम अल्लाह ने वादा किया, लेकिन फ्लाइट में सब कुछ नहीं आया, दोज़ख एक घंटे का सबको ट्रांजिट मिलेगा। यहाँ से हम चले जरा तो हम देखें कि ये तो वो जिंदा लोग हैं जो हम में हैं, लेकिन वो जो हम में नहीं रहे क्या हम उन्हें भूल गए? तो मैं कहता हूँ नहीं, हम में, हमारे खून में ये चीज़ नहीं है कि हम अपने उन लोगों को भूल जाएं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हमारी खिदमत के लिए वक्फ की। पिछले महीने में जो फनकार हमें नहीं रहे उनमें इखलाक अहमद एक ऐसा नाम है जो 20 साल कैंसर के मर्ज से लड़ते रहे। 20 साल के मर्ज में मुब्तला रहने के बावजूद वो हमारे लिए गाते रहे, आपके लिए गाते रहे और अपनी आवाज़ का जादू जगाते रहे। मेरा रब जो है वो सच्चाई के ना मिटने की कसम खाई है उसने कि सच कभी मिटेगा नहीं, और सच सुर है, सुर सच्चा है। इखलाक अहमद को कैंसर हो गया लेकिन उसकी आवाज़ का सच जिंदा रहा, वो सच बोलता। इखलाक भाई हम में नहीं है, लेकिन इखलाक भाई आप सुन सकते हैं, आप बहुत अच्छे मुकाम पे हैं कि ये लोग जो बैठे हैं सामने ये आपको भूले नहीं हैं। इखलाक भाई के लिए एक ऐसी अकीदत भरी तालीम, सावन आए सावन जाए, तुझको पुकारे गीत हमारे, सावन आए सावन जाए, तुझको पुकारे गीत हमारे। इखलाक अहमद नहीं रहे, इनायत हुसैन भट्टी हम में नहीं रहे। पंजाब की वो फोक वॉइस जिसने पूरी दुनिया में पंजाब के कल्चर को इंट्रोड्यूस किया, मैं चाहूँगा उनके लिए भी इतनी ही अकीदत भरी तालियां हों। इन सब की मैं एक एक बात आपको सुनाता जाऊंगा ताकि आपको ये सब रिमाइंड हो जैसा। भागा वाले ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करते जाएं। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।